अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आर के ऑफिशियल्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजली के बिल में जो सब्सिडी दी जा रही है वो किस तरह से हासिल की जा सकती है। क्रॉस सब्सिडी के नाम से हुकूमत पाकिस्तान ने या पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी स्टार्ट की है और उस पे बिजली के बिल जो 200 यूनिट से नीचे हैं उन पे सब्सिडी दी जा रही है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये कोड बना हुआ है और ये लिखा हुआ है आपका मौजूदा बिल 3,608 रुपये है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1830 रुपये की सब्सिडी शामिल है। इस सब्सिडी की मुजवज़ा अहलियत की तस्दीक के लिए QR कोड स्कैन करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। बसूरत दीगर इस सब्सिडी को मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो अब ये सब्सिडी को हासिल करने के लिए ना, ताकि ये कंटिन्यू रहे, एक क्या होना चाहिए, एक तो आपका बिल जनाब 200 यूनिट से नीचे होना चाहिए। देखें इसके 79 यूनिट्स हैं मेरे पास, ये दो बिल्स पड़े हैं, दोनों पे इसके 66 यूनिट हैं और दोनों पे यही लिखा हुआ है कि आपको सब्सिडी दी गई है। अब इसको हासिल कैसे करना है, आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इस सब्सिडी को हासिल करना है। आप मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं, ये है QR एंड बार कोड स्कैनर। आप पहले अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे QR एंड बार कोड स्कैनर लिखें। वहाँ पे ना कई एप्लीकेशंस आ जाती हैं, आपने ये देखना है। मैंने पहले 2-3 ट्राई की लेकिन वो ठीक नहीं थी। ये देखना है कि जिसके डाउनलोड ज़्यादा हों। इस एप्लीकेशन के 4 मिलियन व्यूज़ थे, सॉरी डाउनलोड्स थे, इसलिए ये सही काम किया। अब इसको खोलते हैं, इस तरह आप खोलेंगे। अब ये बार कोड स्कैनर से हम स्कैन करेंगे। चलो। अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो है जी ये QR कोड स्कैनर। ये देखें, मैं ये स्कैनर से इसके ऊपर आया, ये अब ये देखें ये वेबसाइट आ गई है। ठीक है, वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। अभी आपको नज़र आ रहा होगा स्टेटस वेरीफाइड, क्योंकि मैं ये पहले कर चुका हूँ इसलिए इसका स्टेटस वेरीफाइड आ रहा है। अब यहाँ पे आपके अनवेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा होगा, ये सारी डिटेल लिखी हुई होगी और नीचे फ़ोन नंबर लिखा आ रहा होगा। अब अगर फ़र्ज़ करें आपका फ़ोन नंबर वो ना हो, आप किराए के घर में रह रहे हैं या किसी और के नाम पे मीटर लगा हुआ वो फ़ोन नंबर आ रहा है, तो वो एडिटेबल है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप उसे काटें और अपना फ़ोन नंबर उस पर डाल लें, ओके करेंगे तो तब। अब मैं आपको दूसरा तरीकाकार बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर ये स्कैन ना करे, इस पे तो प्रिंट अच्छा हुआ था। अब ये जो दो बिल है ना, इनको स्कैन नहीं कर रहा ये स्कैनर। दोबारा से खोलते हैं स्कैनर जाके, ये देखें। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा लेकिन ये स्कैन नहीं करेगा इसको, ये स्कैन नहीं कर रहा। अक्सर ऐसे होता है कि जब बिल प्रिंट होते हैं ना, देखें वेबसाइट नहीं आई, ये नंबर से आ गया, इस पर क्लिक करता रहूँगा कुछ भी नहीं होगा। बिल प्रिंट होते हैं तो वो प्रिंटिंग प्रॉब्लम दे जाता है, प्रिंट नहीं होता। या ये वाला, ये देखें, इसको स्कैन करने की ट्राई करते हैं, इसका वैसे ही जो है वो स्कैनर उड़ा हुआ है, स्कैन नहीं सही करेगा। तो फिर हम इसको किस तरह से स्कैन करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। मैं बहुत परेशानी से गुजरा हूँ इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ। अब ये देखें ये प्रिंट ही सही नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे गूगल पे और गूगल पे लिखेंगे हाउ टू हाउ टू गेट फेस्को बिल। ये मैंने पहले क्योंकि लिखा हुआ था इसलिए ये आ गया। ये जो वो वेबसाइट देगा उस पर हम क्लिक करेंगे, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब ये दो चीज़ें हैं, एक रेफरेंस नंबर, एक कस्टमर आईडी। 14 डिजिट का जो है वो कोड मांग रहा है आपसे, रेफरेंस नंबर पे लगा लें। अगर आप फेस्को हैं, लेस्को हैं, के इलेक्ट्रिक हैं, तो आपने पहले वही सर्च करना है, क्योंकि हमारा फेस्को से बिल आता है। तो अब हम देखते हैं, मैं इसका रेफरेंस नंबर लिखूंगा या कस्टमर आईडी लिखूंगा जी। अब ये रेफरेंस नंबर है, अब मैं इस पे पूरा 14 डिजिट का रेफरेंस नंबर लिख दूंगा। नंबर ब्लर कर देना, ठीक है। 134140 एंड में आप देख लीजिएगा, रेफरेंस नंबर देने के बाद इधर R है या U है, आपके बिल में लिखा हुआ होगा, वो आपने करना है और उसके बाद आपने सर्च का ऑप्शन देना है। जैसे ही आप सर्च का ऑप्शन देंगे, ये आपके पास बिल आ गया। ये चेक कर लें, वही बिल है जी, बिल्कुल ये वही बिल है। ये देखें, ये QR कोड जो है ना, इस पे बहुत अच्छा सा दिया हुआ है। इसको बड़ा करें, इतना बड़ा कर लें कि इजीली जो है वो नज़र आए, और उसके बाद उसका ले लें स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जाएं जनाब दोबारा से QR कोड स्कैनर में, इसको खोलें। ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है आपको पिक्चर का, ये यहाँ से जाएं, खोलें इन्हें, गैलरी में जाएं,
जस्ट वन या ऑलवेज को सिलेक्ट करें और ये आ गया हमारे पास स्क्रीनशॉट के अंदर। ये जैसे ही देखें मैंने सिलेक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली पिक्चर के अंदर आ गया और उसकी ये ऊपर वेबसाइट शो हो रही है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखें अब ये आ गया, इस तरह से लिखा हुआ आएगा अनवेरीफाइड। ठीक है, ये सारा रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, ये कंज्यूमर का नेम है, उसके हस्बैंड का नेम है, घर का एड्रेस है, कनेक्शन कौन सा है, और ये अब नंबर दिया हुआ है उन्होंने। फ़र्ज़ करें कि ये नंबर आपके मालिक मकान का है या जिसके नाम पे मीटर लगा हुआ है उसका है, तो यहाँ से ऐसे एडिट हो जाता है ये। इसको यहाँ से हम ख़त्म करेंगे, ये देखें, और जो नंबर आपका है वो हम इसमें दे देंगे। फ़र्ज़ करें ये, फिर सेंड ओटीपी पे आप जैसे ही सेंड करेंगे, अब आपके पास 6 नंबर का कोड आ चुका है जो आपने इधर एंटर करना है। विदिन 5 मिनट डाल दिया है, ये सारा आपकी डिटेल है। अब मैंने इसे सिर्फ वेरीफाई करना है। ये यहाँ से आप वेरीफाई का बटन दबाएंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, स्टेटस क्या हो गया, वेरीफाइड आ रहा है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड एंड योर एप्लीकेशन इज नाउ रजिस्टर्ड इन द क्रॉस सब्सिडी प्रोग्राम। ठीक है, इस तरह आपका ये ऊपर से ये चारों वेरिफिकेशन, रेफरेंस नंबर, कंफर्म डिटेल, ओटीपी वेरिफिकेशन और डन, तीनों ग्रीन हो गए हैं। तो इसका मतलब आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। अब जब भी सब्सिडी मिलेगी, आपका बिल 200 से नीचे ही रखना है, आपने नीचे आएगा तो आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।